यार आप सबके लिए एक रिडल है, वो क्या चीज है जो बिना पैर के चलती है, बिना पंख के उड़ती है और अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से नीचे लिख दीजिए। इसी तरह आज हम कुछ ऐसी ही रिडल सॉल्व करने वाले हैं जो हार्ट लेवल रिडल्स हैं। देखते हैं। संजना एक बैंक के सामने से जा रही थी। अच्छा। तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। बैग छीन लिया भाई। चोर बैग को लेके बैंक के अंदर चला गया। बैंक के अंदर चला गया। गिरने के वजह तो भाई पकड़ लेती ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। चोर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने चोर को बैंक में जाते हुए देख लिया था। वो भी तुरंत बैंक के अंदर गई और चोर को ढूंढने लगी। उसे उसका बैग दो औरतों के बीच में दिखा। बैग तो मिल गया भाई। मुझे तो पता ही नहीं था। इन दोनों में से कौन हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो यार देखो, ये जो लेफ्ट में लेडी है इसका तो बाजू फ्रैक्चर है, तो ये तो इतनी जल्दी बैंक में आकर ये पैसे छुपा नहीं सकती ना। राइट वाली जो लेडी है यही हो सकती है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ए ने चोरी की है तो वो हैंडबैग उसके राइट में होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है, मतलब चोरी बी। चलो जो भी है, आंसर तो सही आ गया। अगली पहेली देखते हैं। अंकिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। अच्छा। कुछ देर बाद वो भागते हुए पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास? उसने पुलिस से कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है। हाँ भाई, वो कैसे मैं चोरी हो उस गया? आदमी को अच्छे से देख नहीं पाई। मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी, तभी किसी ने पीछे से जोर से मुझे मारा और बैग लेके भाग गया। अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। वहां अच्छा। पहुंचते से पुलिस समझ जाती है कि अंकिता झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहा है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि अंकिता झूठ बोल रही है? अरे भाई देखो, ये इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि सामने ही शीशा लगा हुआ है। इसने चोरी की होती है चोर ने, तो इसको उसका चेहरा दिख जाना चाहिए था, क्योंकि आगे तो शीशा है। भाई ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है। अगर ये सही हुआ तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा देखा भाई, तो मैं बहुत बिग ब्रो हूँ यार, मैं क्या करूँ। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। इंग्लिश में वर्ड बताना ना। हाँ, एक बैलून है, ऐसे मारेंगे तो वो पॉप होगा। पॉप और कॉर्न, पॉपकॉर्न भाई, सीधी सी बात है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है पॉप और दूसरा है कॉर्न, तो इससे बन जाएगा पॉपकॉर्न। करण का एक शेफ कंपटीशन अरे में भाई। खून हो जाता है। मर गया? वो उसकी खुद की डिश खा के ही मर जाता है। अरे भाई, इतनी बुरी डिश बनाई, खुद ही खा के मर गया। किसी ने उसके डिश में पॉइजन मिला दिया था। अच्छा, पर नहीं, किसने? पॉइजन से मरा है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल को लगता है कि कंपटीशन के बाकी पार्टिसिपेंट्स में से ही किसी ने उसको मारा होगा। अच्छा, मेहुल कॉन्टेस्ट चल रहा था। कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर राकेश को बुलाता है। अच्छा। वो राकेश से पूछता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से बात की। राकेश ने उससे कहा, मैंने संदीप को एक बड़ा फ्राइंग पैन करण से लेते हुए देखा था अच्छा। और फिर वापस देते हुए देखा। फ्रेंड पेन। रचना ने करण से कुछ देर के लिए नमक लिया था, लेकिन फिर वापस कर दिया था। और नेहा करण की डिश बिगाड़ना चाहती थी। उसने करण का एक पॉट भी गिराया था। इसने ही करा होगा ये सब पक्का। सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे। तीनों में से ऐसा क्या है जिससे खून किया जा सकता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? ये तो लगता है कि ये जो सबसे राइट थर्ड वाली, इसने किया हो कि वो तो उसकी डिश बिगाड़ना चाहती थी। वो कहेगी कि अगर ये मर ही गया तो डिश कौन बनाएगा। तो मुझे लगता है ये थर्ड वाली ही होगी, क्योंकि नमक और पैन से कौन ही मार सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रचना है। उसने करण के नमक में साइनाइड मिला भाई। दिया था, जिससे करण की। भाई ये साइनाइड क्या होता है? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। भाई इतनी केमिस्ट्री नहीं पड़ी मैंने। चलिए, ये नहीं पता था अगली भाई, नमक से भी पहेली। कोई मर सकता है। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स अच्छा। में 6 डिफरेंसेस है। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सबसे पहला डिफरेंस तो वो देखो, फ्लैग है, उसकी साइड पे जे लिखा है, वहाँ नहीं लिखा, तो ये एक डिफरेंस है।
और यहाँ जो एक क्या बोलते हैं इसको, जो ही बोलते हैं, इस पे एक रेड रंग की स्ट्रिप है लेकिन वहाँ ब्लू सियान रंग की स्ट्रिप लगी हुई है, ये एक डिफरेंस। और नीचे जो दुकान पे फ्लैग्स लगे हुए हैं वो वहाँ ऊपर लगे हुए हैं या नीचे लगे हुए हैं, ये एक डिफरेंस है। और एक ये अंकल की टाई, 2 टाई है, वहाँ पर 1 टाई है, ये एक डिफरेंस। और क्या हो सकता है, हाँ इस लेडी के हाथ में एप्पल है लेकिन वहाँ नहीं है, ये एक डिफरेंस है। वही तो बस इतने ही डिफरेंस देख रहे हैं, देखते हैं और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहला डिफरेंस है ये, देखा पहला फ्लैग। दूसरा डिफरेंस है ये, हाँ दूसरा डिफरेंस ये रहा, सही है भाई, दूसरा भी सही है, तीसरा डिफरेंस भी सही है। चौथा डिफरेंस है, अरे ये नहीं स्पॉट करा था। पांचवा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस, छठा डिफरेंस है। यस। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो 6 डिफरेंस थे, शुक्र है। देखा 5 तो कर लिए इस यार, पिक्चर को ध्यान से सब्सक्राइब देखिए। करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। पेंसिल, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। पेंट का डिब्बा। अब बताएं आपने कौन सा डॉग देखा था? ए देखा था भाई, सिंपल सी बात है। अब बताएं आपने कौन सी पेंसिल देखी थी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। पेंसिल ग्रीन रंग की देखी थी भाई, बी। अब बताएं आपने कौन सा कलर का बॉक्स देखा था? सी भाई, रेड देखा था। तो कैसी गई आपकी मेमोरी टेस्ट और कितने सही बहुत किए excellent। आपने? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए, बी, सी या डी? एक सेकंड, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके साइड पे कुछ पत्ते गायब है। बी क्योंकि ये पूरी मोड़ दी है पिक्चर, तो ये बी भी नहीं हो सकती। सी में इसकी थोड़ी सी रूट्स गायब है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो डी ही लगता है मेरे को, डी होगा पक्का। का सही शैडो है डी। यस। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हर्ष को एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब मिलती है। जॉब के पहले दिन उसे एक बिल्डिंग के 30वें फ्लोर की खिड़की को साफ करना भाई, होता है। पहले दिन ही खतरों का खिलाड़ी वाली जो। हर्ष बहुत ही एक्साइटेड था उसके पहले काम के लिए। वो बड़े अच्छे से खिड़कियां साफ कर रहा था। जोश तभी में अचानक पैर फिसल गया और वो 30वें फ्लोर से नीचे गिर गया। अरे भाई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और उसने वापस काम करना शुरू कर दिया। अरे भाई बच गया, बाकी खतरों का खिलाड़ी है भाई। हर्ष ने कोई सेफ्टी हार्नेस भी नहीं पहना हुआ था। फिर वो 30th फ्लोर से गिरने के बाद भी बच कैसा गया? क्या अरे भाई, आप बता मर सकते गई। हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई यहाँ तो कुछ है भी नहीं, तो ये बच कैसे गया? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। हर्ष खिड़कियों को बाहर से नहीं अंदर से साफ कर रहा था, इसलिए वो बच गया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं तीनों में से किसकी 2 बहनें हैं, मतलब अरे 2 भाई। सिस्टर्स है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो सिस्टर, रुको, इस सी वाले ने 2 क्लॉक्स पहनी हुई है। 2 क्लॉक से 2 बहनें थोड़ी ना हो सकती हैं। टाई भी है, बाल। अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या है। ध्यान से देखिए, तीसरे वाले के हाथ में 2 राखियां हैं, मतलब अच्छा राखी है ये, मुझे लगा क्लॉक्स हैं। की 2 बहनें हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर। चलो यार, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबको नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।